फ्रेंड्स वेलकम इन मैथ क्लास चैप्टर हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास 1.6 सब नंबर फर्स्ट करेंगे। इसका सब नंबर फर्स्ट है फाइंड, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 64। दिस इज हमारे पास ये क्या है बेस, ये बेस है और ये हमारे पास क्या है पावर। अब बेस को हमने फैक्टराइज फॉर्म में करना। सबसे पहले बेस के हम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3, 2 3 जा 6 और फिर 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे राइट करोगे और 2 से फिर डिवाइड करोगे 4 और 2 से फिर डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 और 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमारे पास जो 64 है किसका स्केयर है 8 8 जा 64। हमें कम से कम 20 और 25 तक के स्केयर माइंड में होने चाहिए। तो 8 8 जा 24 है, यानी 8 आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 8 8 जा 64, 8 की पावर 2। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको हम फैक्टराइज फॉर्म में भी करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 कितने पावर में है, 2 की पावर क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। 64 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया, यानी पावर फॉर्म में राइट कर दिया और पहले से हमारे पास क्या है 1/2। अब ये बेस है हमारे पास 2 और ये दोनों इसकी पावर हैं। ये पावर दोनों पावर के बीच में कोई साइन, इट मीन्स इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। 2 की पावर मल्टीप्लाई है, 2 से कट करोगे 3 जा, यानी हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या है 1 2 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 8। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे 64 की जगह हमारे पास 8 की पावर 2 और यहाँ से 1/2 आपका आउटसाइड था। 8 1/2 दोनों, ये इसकी पावर भी स्केयर है और ये भी पावर है, तो दोनों पावर के बीच में कोई साइन नहीं है। 1/2 कैंसिल आउट और 8 की पावर 1, यानी रिजल्ट आपका 8 ही आएगा इसके अंदर। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हो। सेम पैटर्न हमारे पास इसके ऊपर डिफाइन होता है, यानी 32 को सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। 32 यहाँ से देखो 32 के फैक्टर कितने बनेंगे। 32 के फैक्टर हमारे पास क्या है 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 और 1/5 हमारे पास आउटसाइड पहले से ही है। हमारा बेस 2 ही रहेगा, पावर है तो पावर दोनों पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई में, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी 2 की पावर 1, इट मीन्स 2 1 टाइम्स है। सेम आपके पास 125 मीन्स हमारे पास 5 लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से फिर डिवाइड करोगे 5, फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा, यानी 125 को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करोगे तो 5 की पावर कितनी 1 2 3, 5 की पावर 3 की फॉर्म में हो जाएगा और 1/3 हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसमें 5 आपका बेस है, ये भी पावर है और ये भी पावर है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं। जहाँ बीच में कोई साइन इट मीन्स वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है। 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी 5 की पावर 1, तो रिजल्ट हमारा हुआ 5। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको भी सेम हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसको सोल्यूशन रूप क्या होगा। अब 9 को सबसे पहले फैक्टराइज फॉर्म करोगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी 9 क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 2 की फॉर्म में है और ऑलरेडी हमारे पास पावर क्या है 3/2। 3 की पावर स्केयर है, दोनों ये भी पावर और ये भी पावर, दोनों के बीच में कोई साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 3 की पावर 3 आपके पास रिमेनिंग हो गया। बेस आपका एज इट इज रहेगा। 3 की पावर 3, यानी 3 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा रिजल्ट आया 27। ऐसे ही आपका 32 है। 32 हम ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हैं कि हमारे पास 32 के फैक्टर क्या हो गए 2 की पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है 2 की पावर 5 टाइम मल्टीप्लाई है और ऑलरेडी हमारे पास पावर क्या है 2/5। बेस हमारा 2 ही रहेगा, ये भी पावर पावर मल्टीप्लाई 2/5। 5 से कैंसिल आउट हमारे पास और 2 की पावर 2, रिमेनिंग नंबर है 2, तो यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 × 2 यानी 2 2 जा 4 हमारा आंसर हो गया।
ऐसे ही थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे 16 को। सबसे पहले 16 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे, यानी सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे 2 8 जा, 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा और 2 1 जा, यानी 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है 2 की पावर 4, और ऑलरेडी 3 हमारे पास क्या है 3/4 पावर में। बेस आपका 2 ही रहेगा, ये भी पावर है और ये भी 2 की ही पावर है। पावर दोनों के बीच में कोई साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई। 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर आया 8। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में ऐसे राइट करोगे। यही आपके पास है 125। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 125 5 की पावर 3 की फॉर्म में है, हमने लास्ट फैक्टर किए थे, और ये हमारे पास -1/3 है। बेस आपका 5 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में माइनस क्या है 1/3 की फॉर्म में। 5 3 से 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या है, अगर पॉजिटिव होती तो हम राइट नहीं करते, लेकिन नेगेटिव है -1। अगर इसको पावर को पॉजिटिव करना है तो हमारे पास क्या है कि हम इसको 1 में, अगर किसी डिजिट्स को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी 1/5। अगर अपनी मर्जी से ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, यानी हमारे पास 5 की पावर +1 होगी। +1 को हम राइट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास रूल होते हैं एक्सपोनेंशियल के कि जब बेस, ये भी बेस है, ये दोनों पावर है, जब बेस सेम है इन मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट हैं आपस में मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो पावर हमारे पास क्या होती है ऐड होती है। ऐड का मतलब जिसके जो साइन है 2/3, अगर ये प्लस का है तो प्लस आएगा, ये माइनस का है तो माइनस आएगा। अब ये पावर ऐड हो जाती है। अब बेस आपका 2 होगा, पावर आपके पास क्या है फ्रैक्शंस फॉर्म में है, यानी 2/3 प्लस में 1/5 की फॉर्म में। फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हम एलसीएम लेके करते हैं। 5 3 जा 15, एलसीएम हमारे पास 5 3 जा 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई से न्यूमरेटर आएगा 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, क्या है 13/15 हमारे पास, यानी 2 की पावर क्या है हमारे पास 13/15। हमारा लिखने का मेथड भी ये होता है, हमारे पास पावर के सिर के ऊपर ही, हमेशा बेस के सिर के ऊपर ही हम पावर राइट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3। अब 1 की पावर 7 है, 1 को कितने टाइम ही मल्टीप्लाई करें हमारा रिजल्ट 1 ही आएगा। 3 की पावर 3 ऑलरेडी है, और 7, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये पावर ऊपर वाले की भी 7 है और नीचे वाले की भी होल पावर 7 है। अब ऑलरेडी हमारे पास 3 है, दोनों पावर के बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर 3 7 जा 21, तो दिस इज़ योर आंसर। तो आपकी ये है। अब सेकंड हमारे पास फोर्थ पार्ट में रूल है, जब बेस सेम है, ये भी 11 है और ये भी 11 है, बेस सेम हो लेकिन वो आपस में डिवाइड में है, यहाँ वो मल्टीप्लाई में थे। जब मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होती है, लेकिन जब वो डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, बेस आपका वही रहेगा। यहाँ भी बेस आपका 2 आ गया था, पावर ऐड हो गई थी, यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है 1/2 माइनस में 1/4, यानी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस आपका 11 हो जाएगा। अब वही है फ्रैक्शन फॉर्म में है, दोनों का एलसीएम लेंगे 1/2 माइनस में 1/4। अगर कोई डिजिट किसी को कम्प्लीटली डिवाइड करती है तो बिग नंबर ही हमेशा एलसीएम होता है, तो हमारा एलसीएम 4 आ गया क्योंकि इसको 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, न्यूमरेटर से फिर क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4 कितने पे गया 1 पे, 1 1 जा 1, ऊपर वाले से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास 11 की पावर 1/4, तो दिस इज़ योर आंसर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट, अब यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ 7 की पावर भी 1/2, 8 की पावर भी 1/2, जब हमारे पास पावर इक्वल हो तो डिजिट है उनको एक ही बॉक्स के अंदर राइट कर सकते हैं, यानी 7 और बीच में डॉट है 8,
और दोनों की पावर 1/2 है, तो दोनों को हमने 1/2 की फॉर्म में राइट कर दिया। अब इसके अंदर देखो दोनों के बीच में डॉट का साइन है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है। 7 8 जा 56 और पावर क्या है 1/2, यानी सेम पावर हो तो दोनों को अगर डिवाइड है तो डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 1.6। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।